नमस्कार, 5 का 5 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। सबसे पहले आपको मामलों के साथ अपडेट करते जो मामले सामने निकल कर आए हैं जम्मू घाटी से, साथ ही साथ कश्मीर घाटी से, वो सबसे पहले हम आपको यहां पर बताते हैं। जिस तरीके से लगातार संख्या बढ़ रही है, आज की अगर बात करें, आज एक मामला बिश्नाह से निकल कर आया, एक कालाकोट से एक मामला सामने निकल कर आया, सुंदरबनी से 2 मामले सामने निकल कर आए, एक नाला सुंदरबनी से एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई और एक सयाल सुंदरबनी से एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उन्हें उसके बाद जीएमसी शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें 8 मामले पुंछ से भी सामने निकल कर आए हैं, 2 उधमपुर से और 6 रामबन से। यह जानकारी भी हमारे पास आ रही है। इसकी पुष्टि शाम के जो बुलेटिन होगा, मेडिकल बुलेटिन होगा, पूरे तरीके से पुष्टि हो जाएगी। पर सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। यहां पर डोडा से भी एक मामला सामने निकल कर आया, यानी कि बिश्नाह से एक मामला, कालाकोट से एक मामला, सुंदरबनी से 2 मामले, इसमें एक महिला भी है और एक शख्स भी है। साथ ही साथ पुंछ से 8 मामलों की जानकारी हमारे पास आ रही है, 2 मामलों की जानकारी उधमपुर से आ रही है और 6 मामलों की जानकारी रामबन से आ रही है और 1 मामला डोडा से। तो लगातार जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, जम्मू संभाग में भी लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। ग्राफ जो है कोरोना का जम्मू में भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ कश्मीर घाटी में भी इसने रफ्तार पकड़ी हुई है। लगातार संख्या में इजाफा यहां पर देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में। तो देखिए किस तरीके से यहां पर हमने जिक्र किया कि जो नए मामले सामने निकल कर आए उसमें एक बिश्नाह से है जिसमें 65 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला है। उसके बाद कालाकोट से एक है जो भिंडी बाजार से वापिस आया था, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है। सुंदरबनी से एक महिला और एक शख्स है जिनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है। यहां पर इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, उसके बाद इन्हें इलाज के लिए जीएमसी भर्ती करा दिया गया है। 8 मामले पुंछ से, 4 जम्मू से, 2 मामले उधमपुर से, 6 रामबन से। और कश्मीर से जो जानकारी हमारे पास आ रही, 22 की जानकारी हमारे पास आ रही है कश्मीर घाटी से। इस वक्त लगभग 5:09 हो गए हैं। 22 मामलों की रूफ हमारे साथ जुड़ चुके कश्मीर घाटी से। रूफ, 22 की जानकारी हमारे पास आ रही है, इस 22 की पुष्टि हो चुकी है। किस अस्पताल से ये 22 मामले सामने निकल कर आए हैं? रूफ को लगता है हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही, टेक्निकल एरर है। यहां पर हम आपको एक बार फिर से बता दें 22 मामले कश्मीर से सामने निकल कर आ रहे हैं। वहीं साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें जम्मू संभाग की, तो जम्मू संभाग के सुंदरबनी से भी मामले सामने निकल कर आए हैं 2, उसके बाद बिश्नाह से एक मामला, उसके बाद कालाकोट से एक मामला, पुंछ से 8 मामले, 2 मामले उधमपुर से, 6 मामले रामबन से और 1 मामला डोडा से, जिसने चिंताएं कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। जो लगातार लोग ये सोच रहे थे ये महामारी सिर्फ शहर तक ही सीमित है, उनके लिए कहीं ना कहीं अब चिंताएं बढ़ गई है। उन्हें अब ये सोचना होगा ये महामारी कोई जगह, कोई समय, कोई वक्त नहीं देखती, कोई इलाका नहीं देखती, चाहे वो शहर हो या चाहे वो गांव हो। इसने अपने जो प्रकोप है हर जगह ढाया हुआ है, इसने अपना कोहराम हर इलाके में मचाया हुआ है। यहाँ पर रूफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूफ, 22 मामलों की जानकारी निकलकर हमारे पास पहुंच रही है, क्या इसकी पुष्टि हो गई है और किस अस्पताल से भी ये 22 की जानकारी मिली है? देखिए, अभी तक तो ऑफिशियली इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है, मगर एक तो एक फिगर 14 दिखा रहा है, दूसरा 22 दिखा रहा है जो शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट की लैब से आए हैं। और मैं आपको बताऊं कि आज यहाँ से 2 डेथ्स भी कंफर्म हुई हैं, जो एक तो शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट से और दूसरा श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल से है। एक 27 साल कुपवारा लोलाब का एक नौजवान जिसको सुबह ही एडमिट किया गया था हॉस्पिटल में, उसकी डेथ हुई है और फिर जब उसके सैंपल्स लिए गए तो वो पॉजिटिव आए हैं। और एक बारामूला की खातून है, 80 साल खातून है, लास्ट वीक जो बारामूला में एक शख्स की डेथ हुई है, ये उसकी मदर इन लॉ बताई जा रही है और ये भी कोविड पॉजिटिव आई थी। तो बराबर मैं आपको बताऊं सौरभ कि बराबर जो तादाद है वो बढ़ रही है। अभी ऑफिशियली तौर तो अभी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 5, 5:30 के बाद ही हर एक अस्पताल से ऑफिशियली जो स्टेटमेंट आते हैं। और आए रोज तो हम देखते हैं कि आप सैकड़ों में जो है वो जो फिगर्स है वो सामने आ रहे हैं। चलिए रूफ, शुक्रिया आपका कश्मीर घाटी से हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। कश्मीर घाटी से जिस तरीके से अभी पुष्टि नहीं हुई है, मेडिकल बुलेटिन आएगा उस पर जानकारी मिल जाएगी। पर यहाँ पर 22 मामलों की जानकारी हमारे पास सूत्रों के हवाले से सामने निकल कर आ रही है। वहीं जम्मू संभाग का हमने आपको बताया बिश्नाह, कालाकोट, डोडा, पुंछ, रामबन से, इन तमाम इलाकों से मामले सामने निकल कर आए हैं। चलिए अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।
जम्मू में आज एक और शर्मसार करने वाली घटना घटी। कोरोना के कारण मरने वाले बुजुर्ग जो कि डोडा का रहने वाला था, उसके शव का लोगों ने विरोध किया। जब उसके शव को मुखाग्नि के लिए लेकर जाया गया और विरोध के कारण चिता पर से उठाकर शव वापस वहां से लाना पड़ा। इस दौरान प्रशासन भी लाचार दिखा। एक 75 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना के कारण मौत हो गई थी। उसके शव को मेडिकल कॉलेज के शव गृह में रखा गया था। घंटों मंथन के बाद प्रशासन ने फैसला लिया कि उसका संस्कार जम्मू के फ्लोरा दवाना के शमशान घाट में किया जाए। इसके बाद मंगलवार सुबह 6:30 बजे मृतक के 2 परिजन और स्वास्थ्य विभाग के 2 कर्मचारी पीपीई किट में सभी एहतियात बरतते हुए शव को एम्बुलेंस के जरिए शमशान घाट लेकर पहुंचे। अभी उन्होंने शव को वहां पर बनाए चिता पर रखा ही था कि स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिल गई और बड़ी संख्या में लोग वहां शमशान घाट में पहुंच गए। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वहां पर संस्कार न करने के लिए कहा। इससे पहले भी जम्मू में कोरोना के कारण मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार में इसी तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। पर यह जो वाकया दुमाना में घटा है वो कहीं ना कहीं शर्मसार है। ये शर्मसार करता है इंसानियत पर। किस तरीके से आज ये उदाहरण पेश किया है दुमाना के लोगों ने, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। क्योंकि जिस तरीके से इस शव को लेके जाया गया था दुमाना में, वहां पर इस चिता को अग्नि देनी थी। पर वहां पर आपको बता दे, जब वहां पर अग्नि दी जा रही थी उसके दौरान ही दुमाना के जो लोग थे वहां पर निकल कर आ गए आसपास से और उन्होंने वहां पर विरोध जताया। और विरोध जताने के बाद वहां पर जो उन्होंने गुस्सा भी जाहिर किया और खबरें यहां तक निकल कर आई कि वहां पर लोगों ने पत्थरबाजी भी की। तो ये जो खबरें सामने निकल कर आ रही और जो हरकत है ये शर्मसार करती है। जिस तरीके से यहां पर हमेशा जम्मू की बात करें तो एकता की बात यहां पर की जाती थी, एक साथ चलने की बात की जाती थी, एकजुटता की बात की जाती थी। पर अब जब महामारी सामने निकल कर आई है तो उसके बाद जो उदाहरण पेश किया गया है वो कहीं ना कहीं इंसानियत पर एक धब्बा है। उसके बाद आपको बता दें, जब इस चिता को अग्नि दी जा रही थी वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया, पत्थरबाजी की गई और उस दौरान जलती चिता में से ही बॉडी को वापस निकालना पड़ा। उसके बाद उस बॉडी को वापस अस्पताल में लेके जाया गया, जहां पर उसे मोर्चरी में रखने का प्रयास किया गया, पर उसे बाहर गाड़ी में ही रखा गया था। तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी में डेड बॉडी मौजूद थी। उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने वहां पर एक फैसला लेते हुए कि किसी को जानकारी इसकी ना मिले, ना ही मीडिया को, ना ही किसी अस्पताल के प्रशासन किसी अधिकारी को इसकी जानकारी मिले, और उन्होंने इस बॉडी का अंतिम संस्कार करवा दिया। ये अस्पताल की तरफ से पूरी कार्रवाई की गई है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन लोगों के दमाना के लोगों ने जताया था उसके बाद अस्पताल को एक्शन लेना पड़ा। हमारी संस्कृति और हमारी तहजीब कभी भी इस चीज की इजाजत नहीं देती, चाहे हम किसी भी किताब में पढ़ कर देख लें। इस वक्त जो यह हरकत हुई है उसने कहीं ना कहीं तमाम ऐसे सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये पूरी हरकत हुई है। ये कल किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें हमारा भी कोई परिवार वाला हो सकता है कि आपका भी कोई परिवार वाला हो सकता है। और जिस वक्त यहां पर एक इंसान को जब उसकी मृत्यु हो गई उसके बाद उसे वहां पर शमशान घाट लेके जाया गया, उसके बाद उसके परिजनों को वहां से भागना पड़ा और जो अस्पताल के जो कर्मचारी थे, जो एम्बुलेंस में लेकर गया था, जो एम्बुलेंस चालक था, उसे तक वहां पर मारा गया। आप देखिए कितनी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। चलिए अब आपको बताते हैं जो इनके करीबी थे, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके करीबी का क्या कुछ कहना है जो वारदात के वहां पर उस वक्त मौजूद थे। कल हमारे मामा जी हैं, इनकी डेथ हो गई थी, कोविड-19 से इनकी डेथ हो गई मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो इनको जब क्रीमेशन के लिए स्पॉट इलेक्ट किया गया वहाँ अपने मुट्ठी दबाना में, जब उनको लेके वहाँ गए तो लोग इकट्ठे हो गए, फिर लोकल लोग और डंडे और पत्थर मारने लगे और वहाँ से जलती हुई लाश को उठा के दोबारा गाड़ी में रखना पड़ा और इन्हीं से पैक करवाया और दोबारा यहाँ भिजवा दिया। एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील की जाती है कि ताकि ऐसी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, तो आगे के लिए कुछ करें। और कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा भी नहीं आ रहा है यहाँ। हमारी आधे घंटे से सबसे बात हो रही है, ऊपर डीसी साहब से भी बात हो चुकी है, सबसे बात हो चुकी है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी इनका कुछ कराएं, ठीक है, ताकि आगे और लोगों को प्रॉब्लम ना आए। जब भी कोविड से किसी की भी डेथ होती है तो उसके लिए इंतजाम करके रखा जाए ठीक से। बस है मेरी कि जल्दी से जल्दी जो भी करना करें और इंतजाम के साथ कराइए। ऐसा कुछ भी नहीं सर, एक पटवारी साहब साथ में थे और एक गाड़ी के एम्बुलेंस के ड्राइवर थे। ड्राइवर को भी लोगों ने मारा, जो एम्बुलेंस के ड्राइवर थे। पटवारी साहब ने तो काफ़ी साथ दिया, लेकिन बाद में वो भी नहीं दिखे, वो भी वहाँ से गायब हो गए जी।
और कोई कुछ भी नहीं था। जो पुलिस वाले इवन के वहाँ थे उन्होंने भी लोगों के साथ हो गए वो भी, और वो भी कहने लगे कि इन लोगों का कहना है कि वो भी कहने लगे कि उठाओ और डेड बॉडी और ले जाओ यहाँ से, हम नहीं जलाने देंगे यहाँ। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये अपील है करते हैं कि ताकि आगे किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। चलिए, यहाँ पर जिस तरीके से पूरी वारदात हुई है, कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा से पूछना होगा ये गुनाह क्यों हुआ और ये गुनाह जिसने किया उसका गुनहगार कौन है। यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, बात उधमपुर की करते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जिला प्रशासन की ओर से लॉकडाउन का पालन न करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा, जिसके लिए प्रशासन द्वारा आज एडवाइजरी जारी की गई। जिला विकास आयुक्त डॉक्टर पीयूष सिंगला ने कहा कि लॉकडाउन का पालन न करने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसकी अवहेलना करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लोग बिना मास्क के नगर में आवारा घूमते हुए नजर आएंगे उनके खिलाफ भी यहां पर सख्ती बरती जाएगी, जुर्माना भी लगाया जाएगा। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने बातचीत की, वो आपको दिखाते हैं डॉक्टर पीयूष सिंगला से। डॉक्टर पीयूष सिंगला जी मौजूद हैं, इन्हीं से बात करेंगे। सर, देखा गया पिछले दिनों में एकाएक बाजारों में भीड़ बढ़ रही है, किस तरह से प्रशासन इसे देख रहा है और क्या क्या कार्रवाई अब प्रशासन पे करने जा रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले कहूँगा कि जो भी उधमपुर के लोग हैं उन्होंने पूरे लॉकडाउन में और पूरा जब लॉकडाउन ओपन हो रहा है उसमें भरपूर एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया और जो भी डायरेक्टिव थी गवर्नमेंट की और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सजेस्ट कर रही थी उनको टाइमली उस तरीके से निभाया। काफ़ी हद तक सेल्फ रेगुलेशन बहुत अच्छी नज़र आई। बट अब जैसे मैं देख रहा हूँ कि जैसे आपने कहा, कोरोना का खतरा भी ख़त्म नहीं हुआ है। केसेस कुछ चाहे रिटर्नीज़ के हमारे बढ़ रहे हों पर केसेस बढ़ रहे हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस टाइम पे ये है कि जो सेल्फ रेगुलेशन है, जो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, ख़ास तौर पे दुकानों पे किस तरीके से बाहर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवानी है, बिना मास्क के कोई दुकान पे एंट्री नहीं कर सकता, सैनिटाइज़र रखवाना मास्क पे, ये सारी चीज़ें चाहे छोटी हैं पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और इस दौरान जब हम एक पूरा ओपन अप कर रहे हैं सिस्टम को, लोगों का इन्वॉल्वमेंट और लोगों की एडियरेंस जो गवर्नमेंट नॉर्म्स को लेकर वो बहुत ज़रूरी है। कुछ देखने को मिला अनवांटेड रीजंस के साथ भी लोग घर से बाहर जा रहे हैं। जैसे एडवाइस किया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं या 65 इयर्स के से ज़्यादा वाले लोग हैं, एज के लोग हैं, वो कम से कम बाहर जाएं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई एसेंशियल सर्विस चाहिए, कोई मेडिकल एड के लिए जा रहे हैं तो आप ज़रूर निकलें। किसी तरह प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, पर अगर रूटीन में आप घूमते रहेंगे, इधर उधर जाते रहेंगे, हर जगह पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन हर कॉर्नर पे, हर शॉप पे नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं सेल्फ रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है और पिछले कुछ दिनों में भी इस पर काफ़ी सख्त कार्रवाई की गई है। काफ़ी व्हीकल्स को सीज़ किया गया है और ये कार्रवाई आगे चलती रहेगी। मैं दुकानदारों से भी यही कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को, खतरे को समझें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रिकॉशन के तौर पे बहुत रैंडम सैम्पलिंग करवाई है डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो फूड हैंडलर्स हों, ट्रक ड्राइवर्स हों, डिफरेंट शॉप कीपर्स हों, एस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, उन सब के सैंपल्स लिए गए हैं। तो पर कहीं ना कहीं इसके साथ साथ हमें जागरूक होने की भी ज़रूरत है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं तो हमें किस तरीके से उसको रिएक्ट करना है, और विदाउट लोगों के कॉपरेशन के ये चीज़ मुमकिन नहीं है। कुछ वायलेशंस देखने को मिली हैं जिन पे सख्त कार्रवाई की जा चुकी है और आगे भी की जाएगी। सर, देखा गया है कि व्यापार मंडल भी लगातार आपसे आग्रह करते देखा गया कि दुकानदारों के हित में जिस तरह से बाज़ारों की खोलने की बात हो या अन्य किसी प्रक्रियाओं को लेकर बात हो, तो निरंतर उनके प्रयास भी हैं जो जारी रहे हैं। लेकिन क्या अब हम उस स्टेज पे नहीं आए हैं कि जहाँ पे दुकानदारों को सबसे अधिक, जिस तरह से बाज़ारों में रश देखा गया है, तो जिस तरह से कम्युनिटी ट्रांसमिशन की ओर कहीं ना कहीं कोरोना वायरस बढ़ता भी दिख रहा है। आज जिस तरह से उधमपुर में 2 केसेस हो रहा है, जिसमें एक एसपीओ शामिल है, एक ढाबा रनर शामिल है, तो कहीं ना कहीं सर उनका भी ये दायित्व नहीं बनता महत्वपूर्ण सबसे कि वो अपने आप में जागरूक होकर इन सब आदेशों का पालन भी करें और कहीं ना कहीं इस वायरस को रोकने में हमारी मदद करें? देखिए, वैसे अभी तक उधमपुर में जितने भी केस पहले आए, सबकी चेन बहुत प्रॉपरली ट्रैक की गई। चाहे वो हाई रिस्क केसेस हैं, लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स हों, उन सबको सैंपल करवाया गया और मैं समझता हूँ उधमपुर में वन ऑफ द लार्जेस्ट सैम्पलिंग अभी तक हुई है। उसके बाद रिटर्नीज़ की भी 100% सैम्पलिंग गवर्नमेंट के आदेश से की गई। उसके अलावा कुछ रैंडम सैम्पलिंग स्टार्ट करवाई गई थी, जो 700-800 तक हम अब सैम्पलिंग कर चुके हैं। जैसे आपने कहा, कुछ स्ट्रे केसेस हैं जो ज़रूर हमें सोचने पे मजबूर करते हैं, पर उन पे हर केस के बारे में सोचा जा रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि कोई बाहर जा रहा है वो सोचे कि मैं क्यों जा रहा हूँ और मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ, क्या वो काम वाकई बहुत ज़रूरी है। इन तीनों का आंसर जब उसको हाँ मिले तब वो घर से बाहर निकले। अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि ये शायद काम मेरे जाए बिना चल सकता है और मैं फालतू में बाहर निकला हूँ, तो उसको बिल्कुल ना जाएं बाहर।
अपनी प्रिकॉशंस पूरी लें, मास्क के बिना बिल्कुल ना निकलें, और ख़ास तौर पे ये लोगों की अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको रिलैक्सेशंस दी गई हैं, 9 से 5 का टाइम शॉप्स को रिलैक्स करने का रखा गया है, और इसको इस डायरेक्शन में लें कि हमें सहूलत के लिए दिया गया है, ना हम इस चीज़ को ख़राब करें। अब जो सिचुएशन आज तक 2-2.5 महीने से जो भी लास्ट बनी, जिस तरीके से अभी तक ये कंट्रोल हुई है, हम कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में जब चीज़ें ओपन अप की जा रही हैं हम अपने लिए एक मुसीबत ज़्यादा पा लें। तो मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करूँगा, और साथ साथ इन्फोर्समेंट चलती रहेगी कि इस चीज़ को, इस इशू को बड़ा संजीदगी से समझें। चलिए, उधमपुर के बाद अब बात करते हैं कठुआ की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जिला कठुआ के दूरदराज क्षेत्र शीतलनगर की पंचायत हट में ग्रामीण विकास विभाग का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आपको बता दें कि बसोली तहसील के अंतर्गत पड़ते इस ब्लॉक की पंचायत हट के वार्ड 6 में एक बावली की मरम्मत के लिए पैसा मंजूर किया गया था। विभाग की ओर से फाइलों में एक काम पूरा कर इसकी पेमेंट भी रिलीज कर दी गई है। ऐसे में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ गुस्सा जताते हुए, रोष जताते हुए कहा कि पहले विभाग में घटिया निर्माण सामग्री प्रयोग की जाती थी, लेकिन अब निर्माण कराए बिना उसको काम शुरू भी नहीं हुआ, पर सीमेंट और पेमेंट है जो पहले से ही रिलीज कर दी गई है, और वहां पर जो बात बनी है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। कोविड की वजह से जब वो लॉकडाउन हो गया, वो काम नहीं हुआ था। सीमेंट उसके टाइम रिलीज हुआ था। उसके बाद फिर जब उसकी ट्रांसफ़र हो गई तो नया वीडियो वहाँ तैनात किया गया। तो उसके टाइम में जो अभी वहाँ पे हुआ, उसको जब मैंने फ़ोन लगाया कि ऐसी कोई पेमेंट हुई है, तो चूँकि वहाँ उसके पास 2 ब्लॉक हैं, वो दूसरे ब्लॉक में बैठा था। उसने कहा कि अभी मुझे इसका कोई पता नहीं है, तो वो छानबीन कर रहा है। मैंने उसको डायरेक्ट किया है, जैसे कोई रिपोर्ट आ जाएगी, फैक्चुअल मुझे पता चल जाएगा कि है क्या, तो मैं अकॉर्डिंगली आपको बता दूँ। काम के लिए 40 बैग सीमेंट आए थे, और जो वर्क ऑर्डर किया था वो किसी और, जैसे हट पंचायत का आदमी था, मगर वो किसी और ही वार्ड का था, उसको दिया था। उसके बाद ना तो हमारे चेयरमैन जी को पता था कि ये काम किसके हाथ है, ना तो मेरे को पता था, ना ही हमारे नायब सरपंच को पता था कि ये काम कैसे हुआ, कहाँ से आया, क्या हुआ। लेकिन तो फिर कौन है करवाने वाला? ये काम करवाने वाला कौन है? ये काम करवाने वाला ये पीछे से जो ग्राम सेवक थे हमारे, अनूप जी हैं कोई, उन्होंने करवाया था वर्क ऑर्डर। किसी एस शर्मा के नाम से हट से था कोई। तो यहाँ पर काम हुआ या नहीं हुआ? काम बिल्कुल नहीं हुआ सर, आप खुद देख सकते हो आगे पीछे। इसमें 40 बैग आए थे, 40 बैगों का पता नहीं लगा। नरेगा की शीटें थी वो भी डल गई हैं। 19,000 कुछ की पेमेंट हुई है यहाँ पे। आपके बाढ़ का कोई आदमी है जिसके खाते में इन्होंने पैसे डलवाए? नहीं, हमारे बाढ़ को कोई भी आदमी नहीं है। आप पूछ सकते हो आगे पीछे सभी को, इनका जॉब कार्ड है, इनका जॉब कार्ड है। जो 40 बैग इन्होंने सिमट के भेजे, क्या वो आपको पता है कि कहाँ है कहाँ नहीं? सर मुझे कोई नहीं पता इसका, ना तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन आई, ना हमारे चेयरमैन जी को पता है, ना हमारे उसको नायब सरपंच को पता है, ना ही मुझे पता। चलिए, प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपको बताया था जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों का जो ग्राफ है वो कहां पर पहुंचा है। वो आपको बताएंगे कि राज्यों में, भारत की बात करेंगे, भारत के विभिन्न राज्यों में कहां पर मरीजों की संख्या पहुंची है, साथ साथ विश्व में आंकड़े कहां पर पहुंचे हैं, सबसे पहले उस पर नजर डालेंगे। देखिए, अगर हम यहां पर दुनिया की बात करें तो यहां पर लगभग 63,94,452 तक मरीज यहां पर पूरी दुनिया में अब तक आंकड़ा पहुंच गया है। वहीं पर अगर मरने वालों की संख्या की बात करें तो यहां पर देखिए किस तरीके से ये भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहां पर आप देखिए 3,77,971 यहां पर मौतें अभी तक देश भर में, दुनिया भर में दर्ज की गई हैं। रिकवर का केसेस देखिए तो रिकवरी आप देखिए यहां पर 29,26,932 अभी तक रिकवरी पूरी दुनिया भर में, विश्व भर में यहां पर दर्ज की गई है। साथ ही साथ अब आपको बताने की कोशिश करेंगे वो तमाम बड़े देश जहां पर संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। उसमें अगर बात करें सबसे ऊपर यहां पर यूएसए है, उसके बाद ब्राजील, रशिया, ये तमाम देश हैं जहां पर लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है और यहां पर जो मरने वालों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे पहले यूएसए, जहां पर देखिए किस तरीके से लगभग 18,59,693 के करीब मरीज पहुंच गए हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो यहां पर ब्राजील है, लगभग 52,000 के करीब यहां पर मरीजों की संख्या। उसके बाद रशिया है जहां पर 4,23,771 मामले रशिया में है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्पेन, पांचवा यूके। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर
यहां पर हम बात करें इटली है, इटली के बाद आएगा इंडिया, इंडिया 7वें नंबर पर है। जिस तरीके से लगातार संख्या यहां पर बढ़ रही है, इटली की बात करें, इटली के बाद यहां पर भारत का नंबर है, क्योंकि भारत में भी लगातार हम जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ते हुए देख रहे हैं और यहां पर जो केसेस हैं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तमाम जो आंकड़े हैं विश्व भर के साथ साथ जो तमाम साथ ही साथ यहां पर आंकड़े हमने आपको बताए कि भारत कहां पर स्टैंड करता है। जिस तरीके से भारत में लगभग आंकड़ों की संख्या 1,99,000 के पास पहुंच चुकी है, उसके बाद अगर हम बात करें ये आंकड़ा 24 घंटों में 2 लाख के पार पहुंचने वाला है। अगर ये 2 लाख के पार पहुंच गया, उसके बाद जो रफ्तार है आंकड़ों की लगातार 8,000 के करीब यहां पर आंकड़े लगातार दिन भर दिन निकल कर सामने निकल कर आ रहे हैं, तो उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है, उससे चिंता भी बढ़ रही है कि जो संख्या जिस सूची पर यहां पर भारत है उस सूची से वो थोड़ा आगे बढ़ सकता है और साथ ही साथ 5वें या 6वें स्थान पर यहां पर भारत पहुंचने वाला है, क्योंकि लगातार यहां पर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत में राज्यों का क्या हाल है, भारत में संख्या मरीजों की कहां तक पहुंची है। भारत में देखिए, अगर यहां पर हम बात करें 1,99,785 के करीब यहां पर भारत में मरीजों की संख्या पहुंच गई है। एक्टिव केसेस उसमें से 98,238 इसमें से एक्टिव केसेस है। साथ ही साथ रिकवर्ड की बात करें तो 95,000 के करीब रिकवर्ड केसेस है। यहां पर जो डेथ हुई है वो 5,612 है। महाराष्ट्र सबसे ऊपर 70,000 के करीब यहां पर महाराष्ट्र में आंकड़े पहुंच गए हैं। उसके बाद तमिलनाडु 23,495, दिल्ली तीसरे नंबर पर है 20,834 आंकड़ों के साथ दिल्ली तीसरे नंबर पर है। यहां पर लगभग 1,000 के करीब आंकड़े, लगभग उसके आसपास के आंकड़े दिन ब दिन निकल के सामने निकल कर आ रहे हैं और यहां पर दिल्ली आगे बढ़ सकता है, तमिलनाडु के स्थान पर दिल्ली आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार संक्रमण यहां पर फैल रहा है और मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, तो यहां पर विशेषज्ञों का यही कहना है कि दिल्ली कहीं ना कहीं हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। ये तमाम राज्यों के बारे में हमने आपको बताया कहां पर कितने मामले पहुंचे। उसके बाद अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में देखिए, जम्मू कश्मीर यहां पर 2,601 है, 14वें नंबर पर इस वक्त जम्मू कश्मीर आता है भारत में। लगभग यहां पर संख्या जो एक्टिव केसेस की है वो 1,624 के करीब एक्टिव केसेस की है और मरने वालों की संख्या यहां पर 31 है, पर लगभग 33 के करीब मरने वालों की संख्या पहुंच चुकी है, क्योंकि 2 आज और मौतें आज जम्मू कश्मीर में दर्ज की गई है। ये आंकड़े हमने आपको बताने की कोशिश की, विश्व भर में आंकड़े कहां पहुंचे, साथ साथ राज्यों में आंकड़े कहां पहुंचे। चलिए इसी के साथ यहीं पर विराम लगाएंगे। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।